भाई लोगों क्या करें, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखते देखते एक समय मुंबई हार जीत रही थी और अब मुंबई हार गई भाई। लोगों क्या करें भाई, अंबानी जी भी नहीं बचा पाए। कहने वाले तो ये कह रहे हैं, पहले हेटर कह रहे थे उन्होंने बारिश करवा दी, लेकिन भाई बारिश वो रियल बारिश ही थी, ऊपर वाले ने ही की थी, वो नीचे वालों ने नहीं की थी। भाई पल भर की खुशी और पल भर का गम आपने देखा होगा। बारिश से पहले मुंबई को इतनी खुशियाँ मिल रही थी, इतनी खुशियाँ मिल रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी तो मैं एग्ज़ाम में पास होने के बावजूद नहीं मिली मेरे को। लेकिन भाई जैसे ही भाई ऊपर वाले ने चाहा, ये तो भाई दिन गुजरात वालों का है, तो भाई बारिश रुकी। और भाई बारिश रुकी तो फिर भाई क्या ही कमाल किया। दीपक चहर के एक ही ओवर में भाई साहब डाबर का तेल का नाम तो सुने होगा भाई आपने, वो तेल अपने बल्ले पे लगा के आए थे राहुल तेवतिया और जलाल कोटजिया। लेकिन भाई तेरे को बता दूं, ये नारियल वाला तेल था भाई, आशीष नेहरा का नारियल वाला तेल, जो कि यहाँ पर दीपक को बुझा दिया भाई। इस तेल से दीपक जला नहीं, दीपक बुझ गया भाई। तेवतिया कोटजे का नाम तो सुना ही होगा। और भाई नो बॉल ले बेटी भाई मुंबई वालों को। ये नो बॉल कहाँ से आ गए मेरे भाई? एक ओवर में 15 रन थे, तेरे को तो कम से कम 3 गेंदें डॉट निकालनी थी, तेरा काम बन गया था ना। हमें तो चाहिए सुपर ओवर। फिर भाई हो गया, लंका लग गई मुंबई वालों की, सब खड़े हो गए भाई साहब। एक मुकाबले में 99%, इस मुकाबले में क्या हुआ, पहले 99% गुजरात जीत रही थी, फिर भाई साहब 1% ही चांस थे मुंबई के जीतने के। फिर बारिश हुई, बारिश के बाद फिर भाई साहब 99% मुंबई जीत रही थी, 1% ही जीत रही थी गुजरात वाले। लेकिन ऊपर वालों का कमाल, ऊपर वालों का भाई साहब रहम गुजरात वालों के ऊपर इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि भाई साहब तथास्तु, गुजरात वालों को आशीर्वाद मिल चुका था कि तथास्तु ये जीत केवल तुम्हारी है। भाई गुजरात वालों का जो कमबैक हुआ वो तो मुंबई वालों की लंका लगा गया भाई। मुंबई वालों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अब ये मुकाबला वो हार सकते हैं। लेकिन भाई फिर वही बात हो गई ना, तेवतिया मौजूद रहता है। भले तेवतिया ने चौका एक ही लगाया, लेकिन भाई क्रीज पर तो मौजूद था ना तेवतिया, कर दिया कमाल, लगा दी लंका, घोड़े लग गए एमआई वालों के। भाई जीत बिल्कुल हाथ में आ गई थी एमआई वालों के, लेकिन हाथ में आकर ऐसे फिसली कि भाई अब तो ये ढूंढ रहे होंगे कि साले 2 पॉइंट अभी तो थे। सूर्या कह रहा होगा यार अभी तो हमें मिल गए थे, गए कहाँ। भाई वो हार्दिक पांड्या मन मन में सोच रहा होगा यार ओवर तो मैं ले लेता तो ठीक रहता, मैं तो नो बॉल नहीं फेंकता। हार्दिक पांड्या तूने 2 फेंकी हुई है आज के मुकाबले में। हार्दिक ने 2 फेंकी हुई थी, इसलिए उसने कहा कि दीपक तो एक ही डालेगा, एक नो बॉल ये फेंक देगा चलेगा। भाई एक ही डाली उसने, लेकिन चला नहीं, वो चला गया भाई। बिल्कुल भाई, जसप्रीत बुमराह ट्रेंट बोल्ट की मेहनत पर पानी फेर दिया दीपक चहर ने, यानी कि चुल्लू भर डूब मर दीपक चहर तुम उसी पानी में। गुजरात ने मचा दिया है तांडव। एक ओवर में बारिश के बाद जीतने के लिए चाहिए थे भाई साहब गुजरात वालों को 15 रन। भाई पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी पर सिंगल लिया। कहने वालों को एक बात कहना चाहता हूं कि भाई जलाल कोटजिया नाम सुनकर तुमने गेंदबाज समझा है क्या? भाई बल्लेबाज है भाई, ऐसा बल्लेबाज है कि भाई ऐसा तो अच्छा खासा बल्लेबाज भी बल्लेबाजी नहीं कर पाता। पहले उड़ाया, छक्का लगाया, फिर सिंगल लेकर स्टाइल दी, वो नो बॉल थी, फिर भाई ने स्टाइल दी। भाई फिर धोनी की स्टाइल में मैच फिनिश करने चला था, लेकिन भाई दुर्भाग्यवंश भाई आउट हो गया। और आखिर की बॉल पर अरशद खान ने दिमाग से काम किया और भाई साहब जो काम सिंगल से हो सकता है, क्यों लगाएं छक्का? बताओ क्यों लगाएं छक्का? भाई छक्का लगाने की जरूरत क्या है, लेकिन भाई मुंबई वालों तुम थ्रो तो सही लगा देते, वो बंदा रन आउट हो जाता, वो फ्रेम में ही नहीं था जब गेंद निकली थी तब। लेकिन भाई वहां पर सूर्या को गेंद थमा देते कोई, तो वो रन आउट कर देता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो डायरेक्ट हिट मारनी है, हीरो बनना है ना भाई। बन गए हीरो, हीरो बनते बनते जीरो हो गए। बिल्कुल भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुजरात टाइटंस की भाई साहब ऐसी धमाकेदार जीत के बाद आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो आपका ध्यान किधर है? हीरो तो भाई जलाल कोटजिया है, हीरो तो भाई राहुल तेवतिया है। सबका कमेंट लेंगे, एक के बाद सबका कमेंट लिया जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। करते रहो बिंदास तरीके से। और भाई गुजरात के बब्बर फैन जिनको नींद आ गई होगी, भाई आज तो हम सो जाते हैं क्योंकि हमारी टीम मुकाबला हार गई। लेकिन भाई बारिश के बाद हालात दोनों टीमों के बदले। बारिश से पहले गुजरात अच्छी खासी स्थिति में था, बारिश हुई, फिर भाई मुंबई वाले अच्छी खासी स्थिति में आए, फिर बारिश हुई, भाई फिर ऐसी स्थिति आ गई कि मुंबई वाले फिर भी अच्छी स्थिति में थे। लेकिन भाई ऊपर वाले का रहम, ऊपर वाले की किस्मत, भाई जो किस्मत में लिखा हुआ है वो कोई नहीं मिटा सकता है, भले ही मुकाबला 19 ओवर का ही क्यों ना हो जाए। आज ऊपर वाले ने इनके भविष्य में लिखा था कि आज मुकाबला जीतेगी तो केवल गुजरात जीतेगी। भाई दीपक गेंदबाजी करो, चाहे बुमराह करो, चाहे अश्विनी करो, चाहे अंबानी गेंदबाजी क्यों ना करो,
मुकाबला तो भाई जीतेगी गुजराती, और भाई वही काम करके दिखाया। लेकिन भाई एक बात तो तय हो गई कि बारिश नेचुरली थी, ये वो चीन से सहायता लेकर बारिश नहीं करवाई थी अंबानी ने, इतना मान लो रे सालों, तुम मानते नहीं हो। तुम कह रहे थे कि बारिश उन्होंने कराई है भाई, लेकिन अब मान जाओ ये रियल बारिश थी। लेकिन भाई नेहरा जी का कमाल हो गया, नेहरा जी की टीम ने आखिरकार कमाल कर दिया। लेकिन भाई दीपक, तेरा दीपक बुझ गया भाई आज तो। बिल्कुल भाई, मुंबई इंडियंस के फैंस भाई आखिर के ओवर को देखने के बाद कंबल के अंदर ओढ़कर मोबाइल को बंद करके सो गए, क्योंकि भाई उनको कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तो मजा था भाई, पहली गेंद पर सिंगल लिया तो वो तो मतलब जोश के साथ पहली पर तो चौका लगा दिया तेवटिया ने भाई, लेकिन दूसरी गेंद पर सिंगल मिला। इसके बाद तो ऐसा लगा, मुझे भी लगा कि भाई क्या कर दिया तेवटिया ने, कोइटजे को स्ट्राइक दी थी, कोइटजे क्या करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था भैंस क्या कोइटजा छक्का मारेगा इतना लंबा। दीपक ने गेंद डाली भाई, उसने भी स्लॉट में गेंद डाली, ले भाई लगा ले तू भी छक्का। और भाई बंदे ने जो शॉट लगाया भाई, मुंबई के 2 पॉइंट जाते हुए दिखे भाई ऊपर। भाई आसमान में 2 पॉइंट आपने देखा होगा, नारियल पानी भाई ऐसा ही नहीं है। आज बल्ले पे कोई से तेल नहीं था, आज बल्ले पे था केवल नारियल पानी चढ़ा हुआ था पूरे बल्ले के ऊपर। और कोटजा की ऐसी घातक, ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फिर तो भाई साहब आप सबसे बड़े मूर्ख आदमी हो। क्योंकि भाई आप ऐसी बल्लेबाजी, एक ऐसे मुकाबले में भाई साहब तांडव मचाया है गुजरात वालों ने, और मुंबई वालों के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। आधे से ज्यादा फैंस सुबह उठेंगे तो सोचेंगे भाई मुंबई तो मुकाबला जीत गया था, लेकिन मुंह धो के फिर देखेंगे तो भाई मुंबई मुकाबला हार गया है। भाई वो मुंह तुम धोवो तो भाई बारिश के पानी से धो लेना। भाई ऊपर वाले ने बारिश भी थोड़ी ही क्यों करवाई, थोड़ी और क्यों नहीं करवा दी। बिल्कुल भाई, यहाँ पर पूरी तरीके से सोचेंगे भाई, पॉइंट टेबल में टॉप पर सुबह उठेंगे ना भाई मुंबई वाले, तो सोचेंगे भाई यार अभी तो पॉइंट टेबल में टॉप पर तो होना चाहिए था, हमें गए कहाँ। फिर वो नीचे देखेंगे, ओ तेरी तो दीपक ने 2 पॉइंट गंवा दिए रे। वो कहते ना तुझे उठा लूंगा लेके भग जाऊंगा, भाई साहब बिल्कुल पूरे मुकाबले को उठा लिया और 2 अंक लेके गुजरात वाले भग गए अपने घर पर। भाई गुजरात वाले मुंबई के मैदान पर खेलना आए थे, पूरा सपोर्ट सिस्टम मुंबई के हित में था, लेकिन भाई इनकी कश्ती वहां डूबी जहां दीपक चहर में दम नहीं था। भाई साहब हार्दिक मन मन में सोच रहा होगा साले किस लॉलीपॉप को मैंने ओवर दे दिया। ये भाई शुरुआत के ओवर फेंकने के काम आता है दीपक चहर, आखिर के ओवर में भाई साहब तेल लगा के बजा दिया। और भाई कहते ना तुम किन किन से बचोगे, तुम दीपक चहर से बचोगे कि तुम बुमराह से बचोगे कि तुम ट्रेंट बोल्ट से बचोगे। गुजरात वाले भाई साहब बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के आगे तो हथियार फेंक चुके थे, लेकिन भाई जब दीपक चहर की बारी आई तो भाई साहब उन हथियारों को लेकर और भाई साहब हवा में उड़ा दिया। ओ जलाल कोटजिया को तुमने गेंदबाज समझा क्या मेरे भाई, ये तो वर्ल्ड फायर है। और बंदे ने पहले ही चौका लगा दिया था बारिश से पहले। आपको बताऊं आज जलाल कोटजिया ने जो काम किया भाई साहब, अभी इस खिलाड़ी को ये बाहर कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसी बंदे की वजह से आज 2 अंक गुजरात वालों को मिले, और इन 2 अंक की वजह से आज गुजरात की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर राज कर रही है। लेकिन भाई कौन मानता है कि जलाल कोटजिया को आज मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए। भाई कमेंट करो और साथ में वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना रोमांचक मुकाबला कब कब देखने को मिला भाई, अब बरसों के बाद देखने को मिलता है। क्योंकि भाई बारिश के बाद कभी इधर कभी उधर, कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा, और पलटते आखिर में भाई पलटन को पलटा दिया इन्होंने तो। बिल्कुल भाई साहब, एमआई का दीपक बुझ चुका है। जो कह रहे थे कि जलने वाले कभी बुझते नहीं है, लेकिन भाई जलन जिसको होती है भाई साहब, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं जो वो जलते हैं वो साले बुझ जाते हैं। भाई यही है अपने जीवन की कहानी, जो लोग अपन को देखकर जो जलते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब वो अपने आप ही बुझ जाते हैं। वही कहानी रही आज गुजरात टाइटंस के लिए। आज गुजरात को देखने के बाद एमआई के फैंस भाई साहब कह रहे हैं कि दीपक कभी बुझता नहीं है, दीपक हमेशा जलता रहेगा। लेकिन भाई साहब 6 गेंद खत्म होते ही भाई साहब दीपक अपने आप ही बुझ गया, बिना बाट के जल रहा था क्या मेरे भाई। लेकिन भाई दीपक बुझा उसका कारण था कि भाई नारियल तेल नहीं था, दीपक तो तेल से जलता है ना, लेकिन भाई गुजरात वालों के पास नारियल पानी था नेहरा जी का, और उसी पानी की वजह से भाई दीपक को बुझना पड़ा। बारिश के बाद दीपक का फोटो आप देख सकते हैं भाई इस तरफ, वो देखो भाई पीछे छुपा हुआ हमारी थंबनेल में दीपक भाई ऊपर टवाल डाले हुए, वही हालत हो गई भाई दीपक की। लेकिन यहाँ पर रविंद्र सिंह भी कह रहे दीपक को बुझा दिया। बिल्कुल भाई रामलू जादव कह रहे लव यू भाई, बिल्कुल लव यू भाई आपको भी। और बाकी जो भी लोग कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो भाई। भाई वीडियो का लाइक टारगेट हमने केवल 50 रख रखा है, केवल 50 लाइक्स तो आप लाइक कर सकते हो यार। भाई साहब जलाल कोटजिया का एक छक्के के ऊपर तो लाइक कर ही सकते हो। और भाई साहब तेवतिया, मैंने पहले ही कहा था भाई साहब 1 ओवर का गेम होता है, तो भाई ये मुकाबला सीट की पेटियां मान लीजिए भाई साहब, बुलेट ट्रेन की तरह ये मुकाबला पलट सकता है। और भाई हुआ भी भाई वाईजी कोहिनूर आ चुके हैं भाई, प्रकट हो चुके हैं। बारिश से पहले तो ये भी गायब हो गए थे, लेकिन भाई बारिश के बाद लौट आए हैं भाई वाईजी कोहिनूर। मैंने तो सोचा भाई आज गुदड़ी ओढ़ कर सो गए होंगे, लेकिन भाई नहीं सोए भाई, आ गए गुजरात के वैन।
गुजरात बोलते हो बाप कौन है भाई, अब आज तो लग रहा है कि गुजराती बाप है भाई, मान लो अब तो। भाई गलती हो गई, मैंने बारिश से पहले थंबनेल क्यों ही बनाई। हमसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि बारिश से पहले हमने सब कुछ सेटअप तैयार कर लिया और मुंबई इंडियंस को बाप बना दिया आईपीएल 2025 का। लेकिन भाई एक ही ओवर में भाई साहब गुजरात वाले बाप बन गए। भाई मानना पड़ेगा, गुजरात की टीम फायर टीम है। रामलू यादव कह रहे कि भाई सचिन यादव ये मेरा ही आईडी है, इस आईडी से आया हूं। बिल्कुल भाई, दिल से लव यू। आप कहीं से भी आओ, हर एक बंदे का कमेंट पढ़ेंगे। और भाई साहब जो भी गुजरात टाइटंस की इस बब्बर जीत से खुश हैं और जलाल कोटजिया और भाई साहब राहुल तेवतिया के लिए वीडियो को लाइक करना बनता है यार। भाई क्या ही गजब कर दिया भाई, गोटे दोनों टीमों के मुंह में थे और मुंबई वाले के थोड़े थोड़े कम थे क्योंकि भाई काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। और भाई गुजरात वाले केवल यही चाह रहे थे कि भाई वह ऊपर वाले कम से कम ये मुकाबला हो जाए, कम से कम ये मुकाबला करवा दे। भाई 2 अंक मुंबई के पास चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये मुकाबला हमको खिला दे। और भाई ऊपर वाले ने तथास्तु आशीर्वाद दिया गुजरात वालों की, जिल ले तेरी जिंदगी गुजरात। वो कहते ना जिल ले तेरी सिमरन तेरी जिंदगी, उसी तरह भाई साहब ऊपर वाले ने गुजरात वालों को कह दिया, 1 ओवर दे रहा हूं बच्चा, सुन ले, 1 ओवर तेरे को दे रहा हूं, जिल ले तेरी जिंदगी, जो करना जो तू कर ले। और भाई साहब फिर तो जो किया उसके बाद तो दीपक चलने का नाम ही नहीं लिया। और भाई मुंबई इंडियंस को जो हम कहते थे ना कि भाई ये तो वो कर देते हैं, मुकाबला फिक्स कर देते, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर नो बॉल इनके गेंदबाज भी डाल रहे हैं। आज का मैच नो बॉल ने लूटा, ये से कह सकते हैं कि भाई गुजरात टाइटंस में कहाँ दम था, ये तो इनके गेंदबाजों ने ही लूट लिया नो बॉल डालकर। क्योंकि भाई दीपक चहर ने नो बॉल आखिरी ओवर में डाली थी, इससे पहले भाई 2 नो बॉलें हार्दू ने डाल दी थी। भाई मुंबई वाले तो अपने हाथ से अपना ही पैर काट रहे हैं। लेकिन भाई वाईजी कोहिनूर कह रहे हैं आज गुजरात की जीत की खुशी में भाई लोगों लाइक करो, बिल्कुल भाई लाइक जरूर कर दो यार। गुजरात ऐसी जीत भाई, हारा हुआ मुकाबला कैसे जीत सकती है। जैसे थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे भाई मुंबई हारा हुआ मुकाबला जीती, अब तो भाई गुजरात जीत गई।